आज हम कक्षा 10 में एचसीएफ और एलसीएम से आने वाले प्रश्नों को हल करेंगे और उन्हीं प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आने की संभावनाएं ज़्यादा होगी। तो चलिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। आप समझिए अच्छे से, ध्यान से। अभाज्य गुणन विधि से अभाज्य गुणन विधि से 89 और 25 का मौसो और लौसो निकालना। किस विधि से? अभाज्य गुणन विधि से। तो अभाज्य गुणन विधि हमने पहले भी आपको बताया और आप पहले भी जानते होंगे। तो चलिए देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम मौसो और लौसो, मौसो मतलब HCF और लौसो मतलब LCM, है ना, ये सीखेंगे। तो 89 का पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालें। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा 89 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई भी गुणनखंड नहीं है। ये सिर्फ 89 से ही डिवाइड होगा। 89 को हम एक बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 89, है ना। तो उसी तरह से पच्चीस का भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पच्चीस का, है ना, 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 से खाएगा 25, फिर 5 का 5, है ना। अब देखिए हम लोग 89 का गुणनखंड क्या क्या आया। अभाज्य गुणन 89 का 89 और 1, है ना। उसी प्रकार से 25 का गुणनखंड क्या आया? 5 गुना 5, है ना। तो हम बताए थे कि एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ निकालने के तो ठीक है, लेकिन एलसीएम निकालने के लिए हमें प्राइम फैक्टर एलसीएम निकालने के लिए हमें पावर में नोटेशन करना, पावर में लिखना होता है 1, है ना, गुना 1 पे पावर 1। यहाँ 5 है, 5 कितना 2 है, तो 5 पे पावर 2 देंगे। अब हम लिखेंगे HCF। किसका HCF? 89 और 25 का। 89 और 25 का देखते हैं। देखिए हम बताए थे स्टूडेंट्स कि जो दोनों में यहाँ पे 89 है लेकिन यहाँ पे 89 नहीं, यहाँ पर 1 है तो कुछ नहीं रहता, मतलब एक सब में रहता ही रहता है। 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है, यानी कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है दोनों में। तो यहाँ पर भी 1 है और इसमें भी 1 है, यानी दोनों में क्या मिला? 1। इसलिए एचसीएफ दोनों का क्या हो गया? 1। और एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो किसका? 89 और 25 का। 89 और 25 का एलसीएम हम बताए थे जिसमें पावर में सबसे बड़ा रहेगा उन्हीं को लिखेंगे। 89 में तो अकेला है, तो अकेला सबसे बड़ा यही हो गया, और तो कोई है नहीं। 5 में भी अकेला है तो 5 पे पावर 2 हो गया, और 1 है तो 1 को लिखते नहीं, है ना। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 89 गुना 5 को हम 2 बार लिखेंगे, 5 गुना 5, है ना। तो आएगा 89 गुना 25, है ना, 25। फिर अब करेंगे 89 गुना 25, 89 गुना 25, तो आ जाएगा 22, 25। तो ये रहा हमारा एलसीएम और ये रहा हमारा एचसीएफ। तो इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। मौसों को एचसीएफ बोलते हैं और लौसों को एलसीएम बोलते हैं। बिहार बोर्ड में एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ऐसा ही क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके, अब यहाँ पे बोल रहा है एचसीएफ निकालने के लिए ना, यहाँ क्या बोल रहा है? एचसीएफ निकालने के लिए, और एचसीएफ तो निकालना है ना।
एचसीएफ निकालना है, लेकिन किस विधि का यूज करके, यहाँ पे बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप लोग पहले भी पढ़े हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, उसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोला जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसी को बोला जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसको जैसे कि आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मान लिया जाए 9 है ना, 9 को भाग दे देते हैं 2 से, तो आएगा 2 चौक 8 है ना, यहाँ बचा 1। अब देखिए, जिसको हम भाग दे रहे हैं, जिसको हम भाग देते हैं, इसको बोलते हैं ए। क्या बोला जाता है? ए। और इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य, इसको बोला जाता है भाज्य। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग बी, इसको बोला जाता है बी। जिससे भाग देते हैं उसको बी बोलते हैं, और हिंदी में इसको भाजक बोला जाता है ना। और इसको जो भाग देने पर जो आता है, इसको हम लोग क्यू बोलते हैं, और हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं भागफल। ठीक है, और जो बच जाता है इसको हम लोग आर बोलते हैं, और हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये जो हम लिखें ए का मतलब आपको समझ जाना है। ए मीन्स क्या होता है? ए मीन्स होता है भाज्य, है ना। ए मीन्स हो गया भाज्य। और बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब क्या हुआ? बी का मतलब हुआ, बी मतलब हम क्या लिखे हैं, देखिए यहाँ पर भाजक, भाज्य बराबर भाजक, है ना। और क्यू का मतलब हम क्या लिखे हैं, है ना। यहाँ क्वेश्चन मतलब मल्टीप्लाई है, तो यहाँ भी आप मल्टीप्लाई देंगे। क्यू का मतलब क्या लिखेंगे? भागफल, तो यहाँ लिखेंगे भागफल, है ना। और इसका प्लस है तो यहाँ देंगे प्लस। और आर का मतलब हम लोग क्या लिखे हैं? शेषफल, तो यहाँ आर का मतलब क्या लिखेंगे? शेषफल। तो पहले भी आप लोग पढ़े हैं ना, भाज्य बराबर क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं क्यू, और इसको बोलते हैं आर। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अब इसके बाद देखिए, इसी मेथड का यूज़ करके हम लोग कैसे इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए 135 है ना, और 225, दोनों में कौन बड़ा है? तो दोनों में बड़ा है कौन? बड़ा है 225। जो बड़ा रहेगा हमेशा वो क्या कहलाएगा? भाज्य, यानी वो ए कहलाएगा। हमेशा याद रखिएगा। अब बच्चा कंफ्यूज होगा कि अब किससे हम भाग दें, तो बड़ा कौन है? बड़ा है 225। 225 को भाग देंगे, किसको? 225 को भाग देंगे, 225 को भाग देंगे छोटा वाला कौन है? 135, है ना, 135। ये काम रफ में कीजिएगा आप लोग। 135 है ना, तो 135 को 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 135 गुना 2 तो हो जाएगा 270, जबकि मेरे पास 200 पर एक ही बार खाएगा ना, तो यहाँ लिखेंगे 135 है ना। तो 225 में घट जाएगा 135, तो बचेगा कितना? 90 बचेगा, है ना। अब आप लोग यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करने बोला है ना, ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला है। तो ए बराबर मेरा कितना है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो जिसको भाग देते हैं उसको ए बोलते हैं, तो ए बराबर हो गया 225, है ना। और बी बराबर जिससे भाग दे 135, तो यहाँ लिखेंगे 135 गुना क्यू कितना है? 1, तो 1 लिखेंगे, प्लस आर कितना है? 90, है ना। यानी ये क्या हो गया? ये हो गया, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। जिससे भाग देते हैं इसको बी बोलेंगे, और जो भाग देने के बाद जो आता है इसको क्या बोलते हैं? आर बोलते, सॉरी,
जो भाग देने के बाद आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाग देने के बाद जो इसको हम लोग क्यू बोलते हैं ना, और जो बच जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर। तो बस यही वैल्यू को हम, ये जो यूक्लिड एल्गोरिथम है, इसी पर क्या करते हैं? इसे बैठा देना है, उसी वैल्यू को। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखिए 90 है, अब देखिए 90 तो यहाँ लिखेंगे 90, है ना। अब यहाँ पे, अब ये जो b था, अब यहाँ b क्या बन जाएगा? a। यही चीज़ को अब यहाँ लिखेंगे नीचे, ये चीज़ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 135 से भाग देंगे, है ना। अब देखिए 90 को 2 बार पढ़ेंगे 180 हो जाएगा, तो एक ही बार पढ़ेंगे, 90 गुना 90 एक बार, है ना। तो 135 में घटाएंगे 90 तो कितना आएगा? 45 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 45, है ना। अब फिर अब देख लीजिए, अब यहाँ पर फिर ध्यान दीजिएगा, अब ये यहाँ पर क्या बन गया? ये बन गया है a, है ना। ये क्या बन गया है? b, और ये क्या बन गया है? q, सॉरी ये बन गया q, और ये बन गया है r, है ना। अब इसी चीज़ को यहाँ वैल्यू को बैठा देंगे। अब यहाँ पे 225 है, अब यहाँ पे 135 है, तो a बराबर हो गया, ये a है ना, तो एक सीधा हम यहाँ लिखे 135 है, तो यहाँ लिखेंगे 135, फिर बराबर तो यहाँ लिखेंगे बराबर, बोला b बराबर क्या है? 90, तो यहाँ लिखेंगे 90 गुना, इसके बाद बोल रहा है q बराबर क्या है? 1 है, तो 1 प्लस r बराबर कितना है? 45, तो यहाँ लिखेंगे 45, फिर बराबर, अब फिर इसको भाग देंगे, है ना। अब यही चीज़ को यहाँ लिखेंगे 90, ये काम रफ में कीजिएगा, 45 दूनी 90 हो जाएगा, 45 दूनी 90, आ गया 0। अब ये क्या बन गया है? अब ये क्या बन गया? यहाँ ये बन गया a, ये बन गया है b, अब ये क्या बन गया? b, और ये क्या बन गया? q, और ये बन गया है r। अब इसी में वैल्यू पुट करेंगे। अब a, पहले a लिखना, a तो हो गया 90, है ना, तो लिखेंगे 90 b कितना हो गया? b हो गया 45, तो लिखेंगे 45 गुना q कितना हो गया? 2 प्लस r कितना हो गया? 0। जब तक 0 नहीं आएगा आप ऐसे प्रोसेस को यूज करते रहेंगे, है ना। और अंत में अब यहाँ पे ये कितना आया? 45 आया, है ना। तो यही हो गया इसका क्या? HCF, है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, इसके बाद लास्ट में जब 0 आएगा, जो b अब बच जाता है, जो b का जगह में जो वैल्यू होगा वही कहलाएगा HCF, यही कहलाएगा HCF, है ना। तब लिखेंगे, इसलिए HCF किसका? HCF 135 और 225 का कितना निकला है? 45, ये हो गया आंसर। तो हमें विश्वास है कि आपको अच्छे से यूक्लिड एल्गोरिथम समझ में आ गया कि यूक्लिड एल्गोरिथम क्या है। आप इसी प्रोसेस का यूज करेंगे। आप यहाँ पे ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये जो काम कीजिएगा ना, ये वाला ये वाला जो हमने काम किया है, ये आप रफ में कीजिएगा, ठीक है। और इसी से आपको आसानी होगा, वैल्यू पुट करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब है इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, किस विधि के द्वारा? मैं बोल रहा अभाज्य गुणनखंड विधि से 12, 15, 21 का LCM और HCF निकालना है ना। तो पहले भी हम लोग बनाए, अभी फिर से बना रहे, प्रैक्टिस हो जाएगा, इतना बार बनाएंगे ना आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। पहले 12 का भाज्य गुणनखंड 2 से खिलाएंगे, 2 चौक 12, फिर 2 से खिलाएंगे, 2 तिया 6। हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले छोटा से खिलाएंगे। अब देखिए बोले सर ये 6 से भाग खाएगा, 6 से खिला दे, 6 दूनी 12, नहीं, पहले छोटा से स्टार्ट करें, ठीक है। पहले छोटा से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। 2 से 2 से नहीं, 3 से 3 से नहीं, 4 से 4 से नहीं, 5 से, इस एक एक करके सोचेंगे। अविभाज्यता नियम आपको याद रहना चाहिए ताकि आपको आसानी हो भाग देने में। अब 15, अब देखिए 5 से भी खाता, 5 से नहीं खिला, फिर 3 से खा रहा है, तो 3 से खिलाएंगे, 3 5 15, फिर 5 का 5, फिर 21 है, तो यहाँ लिखेंगे 21 का भी, 3 7 21,
फिर 7 एका 7। अब देखिए 12 का 2 कट हो 2 बार और 3 1 बार है ना। अब फिर लिखेंगे 15 का भी अभाज्य गुणनखंड क्या आया 3 और 5, तो लिखेंगे 3 गुना 5 है ना। इसके बाद 21 3 और 7 है ना, 3 और 7 है, लेकिन 3 गुना 7। अब हम लिखेंगे HCF किसका HCF 12 का 15 का और 21 का, ठीक है। अब देखिए HCF में यहाँ 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, ख़त्म। जोड़ा लगना चाहिए सब में कॉमन, यानी वही चीज़ तीनों में होना चाहिए, तभी उसमें से एक ठो निकालेंगे। तो 2 तो इसमें है, 2 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब 2 इसमें है फिर इसमें 2 नहीं है। अब देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें, यानी ये जोड़ा खा गया, यानी ये तीनों में मेल हो रहा है ना। जब तीनों मिलकर तो एक ठो 3 निकाल लेंगे। फिर 5 है तो इसमें 5 नहीं, इसमें 5, 7 है तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो दोनों में जोड़ा खाता है। तो HCF हो गया 3। हम बताए थे कि एलसीएम के लिए पावर नोटेशन, पावर में लिखना जरूरी है। 2 कट हो 2, तो 2 पे पार 2 लिखेंगे, और 3 कट हो 1 ठो 3 पे पार 1 लिखेंगे। लिखा नहीं जाता बट हम समझाने के लिए लिख देते हैं। 3 कट हो 1 ठो 3 पे पार 1, 5 कट हो 1 5 पे पार 1, उसी प्रकार 3 कट हो 1 3 पे पार 1, 7 कट हो 1 है ना। अब यहाँ लिखेंगे LCM किसका LCM 12 15 और 21 का। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम में ध्यान रहे कि जिसमें ज़्यादा पावर रहेगा उसी को लिखेंगे। अब देखो 2 में पावर 2 है लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी 2 नहीं है, यानी घर में इकलौता यही है। तो जो इकलौता रहता है तो वही सबसे बड़ा, छोटा सा वही कहलाएगा, सबसे बड़ा तो यही हो गया अकेले। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पे पावर 2, ये बड़ा हो गया। अब 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ पे पावर 1 3 पे पावर 1 3 पे, सब तो एक के है तो कोई एक ठो लिख लेंगे है ना। फिर 5 अकेले है तो 5 भी लिखाएगा, फिर 7 भी अकेले है तो अकेले लिखाएगा। अब गुना करते हैं, 2 दूनी 2 को 2 बार, सॉरी देख लीजिए बढ़िया से समझ लीजिए। 2 गुना क्यों 2 2 2 पे पार 2 2 गुना 2 लिखेंगे, 3 पे पार 1 तो 3 लिखेंगे, 5 पे पार 1 है तो 5 एक बार लिखेंगे, 7 पर पार 1 है तो एक बार लिखेंगे। अब सबको गुना कर, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 है ना, 8 पंचे 40, 40 गुना 7 कर देते हैं, हो गया 280। तो ये हो गया हमारा HCF और ये हो गया हमारा LCM, ये आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप अभाज्य गुणनखंड विधि, देखिए हम जो भी क्वेश्चन यहाँ पे चूज़ किए हुए हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्ज़ाम में आपका आता है तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इसलिए आप लोग ध्यान से समझिए। अगर आपको आता भी हो बनाना तो आप जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ना, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से नोट कर लीजिए और उससे थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इनमें से ही क्वेश्चन आने वाला है, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 4th नंबर। अब देखिए यहाँ पे फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अभी हमने ऊपर बताया यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग कैसे करना है। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या मोसो। अब ये घबराने वाली बात नहीं है, मोसो बोल रहा है। तो मोसो का मतलब हम पहले ही बताएं, मोसो का मतलब क्या होता है। अब बोले सर हम तो HCF पढ़े हैं, मोसो कहाँ से आ गया। तो मोसो को हिंदी HCF को हम मोसो भी बोलते हैं, है ना, HCF। तो हमको HCF निकालना है किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको किसका 196 का और 28 का निकालना है और 220 का भी निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है तो मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। अब ये सही हो गया क्वेश्चन। यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके
यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 28 ये 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है ना। तो देखिए कैसे निकालते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम क्या है, ए बराबर क्या लिखते हैं, पी क्यू प्लस आर, यही है यूक्लिड एल्गोरिथम है ना। ए बराबर हम क्या बताए हैं, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है भाज्य, और बी बराबर क्या होता है, बी बराबर होता है भाजक, और क्यू बराबर क्या होता है, भागफल, और आर बराबर क्या होता है, शेष फल। याद रखिएगा ये चीज़। अब देखिए कैसे निकालते हैं। हम रफ में इस काम को कर लेंगे। अब 196 और 38,220 में ये बड़ा है ये छोटा है, हमेशा बड़ा वाला को छोटा वाला से भाग देंगे। बड़ा है 38,220। इस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग माइंड में रखिएगा, क्योंकि आप परेशान हो जाइएगा डिवाइड करते करते। डायरेक्ट ये 195 से डिवाइड होगा, 195 से, याद रखिएगा 195 से डिवाइड होगा। तो डायरेक्ट 196 को 195 बार मल्टीप्लाई का गुना करेंगे तब आएगा 38,220 है ना। और इसके बाद इसका वैल्यू आ जाएगा क्या, ख़त्म, यानी 0 वैल्यू आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा, जिसको भाग देते हैं उसको बोलते हैं ए, जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं बी, और जो भाग देने के बाद आता है इसको बोलते हैं क्यू, और जो बच जाता है उसको बोलते हैं आर। तब यूक्लिड एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर कितना वैल्यू आया, 38,220, बी बराबर 196 और क्यू बराबर हो गया 195 है ना यहाँ, और आर बराबर कुछ नहीं 0 है ना। तब हमेशा हम बोले थे ये क्या बन गया, हमेशा लास्ट में 0 आता है। जब शेषफल 0 आ जाए तो बी जो आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं HCF है ना। तो लिखेंगे इसलिए HCF, किसका HCF, 196 और 38,220 का कितना निकला, 196, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में अगर आप पूछता है तो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है 196 को किससे गुना करेंगे, 195 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग से 867 और 255 का हमको मौसो निकालना है। मौसो का मतलब क्या बताएं, बार बार ये बोलते हैं, मौसो को हम लोग क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। इसमें बड़ा कौन है, 255 है ना, बड़ा है 255, तो लिखेंगे 255 कैसे बड़ा हो गया, 867 बड़ा है, 867 बड़ा है, 255 से भाग लगाएंगे। 255 को कई बार पढ़ेंगे, अगर 3 बार में 765 आता है ना, 3 बार में कितना आएगा, 765, तो बचेगा कितना, बचता 102। तो यूक्लिड एल्गोरिथम बतेबे किए हैं, वैसे लिखिए। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। तो ए का वैल्यू कितना है, इसको बोलते हैं ए 867, और बी बराबर, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, 255। जो भाग देने पे आता है वो
भागफल उसको बोलते हैं क्यू, और जो बच गया उसको बोलते हैं शेषफल आर। अब देखो जो आ गया, अब यही वाला यहाँ आ जाएगा 255। भाग लगाते हैं, कई बार जाएगा, 102 को 2 बार खिलाते हैं तो आता है 204, 2 बार में आता है 204, है ना। तो बचेगा यहाँ 51। अब ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। तो बस यही जो ए बी वही यहाँ पे मान खाली बैठा देना। यहाँ ए बोल रहा ए बराबर हो गया 255, बी बराबर हो गया 102, और आर बराबर हो, क्यू बराबर हो गया 2, आर बराबर हो गया 51। उसी फिर आगे बढ़ते हैं। अब 102 यहाँ आ जाएगा, है ना, 2 बार में 102 आ जाएगा। 0 ये हो गया अब ए, ये हो गया अब बी, ये हो गया क्यू, जो बचा वो हो गया आर। तो सबसे पहले ए बराबर हो गया 102, बी बराबर हो गया 51। तो यहाँ कुछ गलती है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 51 गुना 2, प्लस हो गया 0, 0 आ गया ना। अब ख़त्म। अब यहाँ पे लिखेंगे, यही हो गया आपका HCF, ये HCF तो लिखेंगे, इसलिए HCF किसका HCF 8, 6, 7 और 255 का कितना आया 51। ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यूक्लिड एल्गोरिथम का ही यूज़ करके समझ आ रहा है ना। तो आप यूक्लिड एल्गोरिथम में जानते हैं सबसे HCF निकालना है यूक्लिड एल्गोरिथम का। अब इसमें दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है। जो बड़ा है बड़ा वाला को भाग देंगे किससे, हमेशा छोटा वाला से। 12,574 को भाग देना 4,052 से। 4,052 को 3 बार पढ़ते हैं, ये सब मल्टीप्लाई लोग अपना रफ में कीजिएगा। 12,155 तो अगर 3 बार करते हैं तो आता है 12,156। ठीक है, 3 बार में। एक बार चेक कर लेते हैं। 4,052 गुना 3 करते हैं तो आता है 12,156। ठीक है, 12,576 में घटाएंगे तो कितना आएगा 420 आएगा। ये ख़त्म 420, ये समझो 7 में 5 गया तो 5 में 2 गया तो 4, 5 में गया, ये हो गया। ये हो गया आपका ए, जिससे भाग दें उसको बी, जो भागफल आया उसको क्यू, जो बचा वो आर हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर कितना है 12,576, और बी बराबर कितना है 4,052, है ना। गुना, आप समझेंगे गुना क्यों देते हैं, कुछ नहीं, मतलब गुना है। क्यू बराबर आया 3, आर बराबर आया 420, अब फिर 4,052, मतलब भाग देंगे अब 4,052 420 से। चार 420 गुना 9 करते हैं, कितना आता है 420 गुना 9 आता है 420 गुना 9 करते हैं तो आता है 9 बार खाएगा, है ना। तो आएगा 3780, है ना। अब 3780 घटा, यानी 4,052 में घटाना है। 4,052 घटा 3780
तो आएगा 272। खत्म। अब ये बन गया ए, ये भाग देने वाला चीज़, भाग देने वाला चीज़ आप लोग पहले से पता है। बी ये है क्यू और ये है आर, है ना, वही लिखेंगे। अब यहाँ पर ए क्या है 4052, 4052 है बराबर बी, बी क्या है बी हो गया 420, क्यू हो गया 9 और आर हो गया 272। 272 को भाग दें 420, 272 एक बार जाएगा 272, 420 घटा 272 तो आएगा 148, है ना। तो ये हो गया ए, ये हो गया फिर बी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। अब यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे। ए बराबर हो गया 420, बी बराबर हो गया 272, क्यू बराबर हो गया आर बराबर हो गया 148। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 148, 272, 148 दो बार में ज़्यादा हो जाए, एक के बार चलेगा। 148 272 148 तो आएगा 124, 124। अब यहाँ ए हो गया ये 272, है ना। ये जिसको भाग देते हैं उसको ए बोलते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको हम बी बोलते हैं, जो भाग देने के बाद आता है उसको क्यू बोलते हैं, जो बच जाता है उसको आर बोलते हैं। बी हो गया 148 गुना क्यू हो गया 1 और आर हो गया 124। नेक्स्ट अब फिर 148 दो बार में ख़त्म, सॉरी एक ही बार जाएगा 124, है ना। तो 8 में 4 गया 4, 4 में 2 गया 2, ये ख़त्म। अब ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। तो ये बराबर हो गया 148, बी बराबर हो गया 124 गुना 1 क्यू है, आर बराबर हो गया 24, 124। पाँच बार में 120 तो बचा 4, है ना। ये हो गया ए 124, बी हो गया 24, क्यू हो गया 5 और आर हो गया 4। नेक्स्ट अब 24 है तो यहाँ लिखेंगे 24, 4 छक 24 ख़त्म। अब आ गया 0। ए बराबर हो गया 24, बी बराबर हो गया 4, क्यू बराबर 6 और आर बराबर 0, है ना। ये हो गया HCF, इसलिए लिखेंगे HCF बराबर किसका HCF 4052 और 12576 का कितना निकला 4 हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा काम आप रफ में कीजिएगा, ठीक है। इससे आपको थोड़ा सहूलियत होती है, कुछ समझ में नहीं आता है जैसे हम कहाँ से लिख रहे हैं, तो ये देखकर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये हम क्यों लिख रहे हैं और कहाँ से ये सब लिख रहे हैं, कौन ए है, कौन बी है, कौन क्यू है, ये अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप लोग बनाइएगा जैसे हमने बताया वैसे ही, ठीक है। 7 नंबर का भी 8 नंबर का भी
8 नंबर हम थोड़ा बता देते हैं। 7 नंबर तो ठीक है, 7 नंबर आप लोग खुद से बना सकते हैं। यूक्लिडियन एल्गोरिथम प्रेमिका का प्रयोग करके वैसे ही बनाइएगा। यही सब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इससे दूसरा नहीं जाता। आप देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको हम बताते हैं। 16 और 60 का अभाज्य वर्गखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और फिर इसकी जांच करना है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो समझिए गलत है। तो चलिए देखते हैं। सोलह का 2 से खिलाएंगे 2 8 16, फिर 2 से खिलाएंगे 2 चौक 8, फिर 2 से खिलाएंगे 2 दूनी 4, है ना, फिर 2 एक 2 60, 2 से खिलाएंगे 30, फिर 3 से खिलाएंगे 3 दंग 30, फिर 2 से खिलाएंगे 15, फिर 3 पचे 15, फिर 5 एक 5, 16 का क्या क्या है, कैठो 2 1 2 3 4 को 2 1 2 3 4, फिर 60 का 2 2 को है 1 2 3 कैठो 1 ठो 5 भी 1 ठो। अब HCF किसका HCF 16 और 60 का, दोनों में ये मिल गया है ना, ये दोनों तो 2 लिखेंगे, ये भी दोनों में मिल गया तो ये भी 2 लिखेंगे। अब 3 है इसमें 3 है, 5 है इसमें 5 नहीं, अब कुछ नहीं मिल रहा है ना, तब ये हो गया 2 दूनी 4, ये हो गया एचसीएफ। एलसीएम के लिए पावर नोटेशन 1 2 3 4, 2 पे पावर 4 और तो यहाँ पे 2 पे पावर 2 ठो है, 3 अकेला है, 5 भी अकेला है। तो एलसीएम किसका एलसीएम 16 और 60 का। अब 2 पे पावर 4 2 पे पावर 2 कौन बड़ा है, 2 पे पावर 4 तो यानी कि 2 पे पावर 4। 3 में कौन बड़ा है, यही बड़ा अकेले है। 5 में भी यही बड़ा अकेले है। अब देखो इसको लिखें 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार, क्योंकि 4 पावर है। 3 को 1 बार, 5 पर पावर 1 है तो 5 को 1 बार, 2 दूनी 4 4 8 8 16 16 32 32 दिया, 32 गुना 5 दिया 15, 32 गुना 3 करते हैं 32 गुना 15 480। ये हो गया आपका एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ। अब इसको जांच करते हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे जांच। जांच में हमेशा दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर होना चाहिए HCF गुना LCM। अगर ये नहीं होता है तो समझ जाइएगा कि आपका प्रश्न, आपने जो HCF LCM है वो गलत है। तो 16 गुना 60 पर दो संख्या यही ना 16 और 60, तो यानी कि 16 और 60 दोनों संख्या गुना और HCF निकला है हमारा 4 और LCM निकला है 480। गुना करते हैं 16 गुना 60 करते हैं, कितना आता है 960, है ना, और 480 गुना 4 करते हैं, ये आता है 480 गुना 4 1920 आया। चलिए देख लेते हैं 16 गुना 60 960, 4 चौक 16, कहीं गलती हो गया है 1600 क्या था इसकी, यहाँ कुछ गलती हो गया है, थोड़ा इसको ठीक करते हैं। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 16 होगा, 15 तो हो गया 240 240। यहाँ भी गलत है।
एलसीएम मेरा निकला है 240, तो लिखेंगे 240, और 240 गुना 4 करते हैं आते हैं 960। 960 है, इधर भी 9, दोनों तरफ बाहर हो गया, तो LHS बराबर RHS, मतलब हमारा जो हमने ऐसा क्वेश्चन निकाला वो सही है। ठीक है, ये हो गया जांच। 8 नंबर खत्म हो गया। अब 9 नंबर में भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्यगुणन विधि द्वारा, जैसे हम लोग निकालें अभी ऊपर में वैसे ही उसी विधि का। ये भी आप लोग होमवर्क है, समझ लीजिए, इसको आप बनाइएगा। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इसलिए सब प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। सेम वैसे जैसे हमने बताया यूक्लिड एल्गोरिथम से मोशन निकालना, ये भी हमने बताया, इसको भी आप लोग बना लीजिए। गुणनखंड विधि से जैसे बताया, गुणनखंड विधि से इसको भी बनाना, ये सब होमवर्क है, आप लोग बनाइएगा। और हम जो ईमेल आईडी डालेंगे उस पर आप लोग भेजिए हमें। 2 संख्याओं का मोसो, इसको भी ऐसे है, ये थोड़ा सा अलग है तो इसको हम बताते हैं। 2 संख्याओं का लॉसो मोसो क्रमशः, बोल रहा है 2 संख्याओं का लॉसो और मोसो क्रमशः, यानी ये लॉसो मतलब LCM और मोसो कहने का मतलब HCF। 2 संख्याओं का मतलब 2 ठो कोई संख्या पता नहीं, 2 संख्या कौन है मालूम नहीं, अभी ये बोल रहा है 2 संख्या का लॉसो क्रमशः, यानी लॉसो ये हो गया है ना, और HCF मोसो ये हो गया, तो लॉसो और मोसो क्रमशः ये है। तब दूसरी संख्या 5 और दूसरी संख्या क्या है 5 है, तो पहली संख्या निकालना। हम फार्मूला बताए थे ना, अभी वो फार्मूला काम आएगा आपको। फार्मूला बताया गया था, क्या बताया गया था, पहली संख्या बराबर, पर यहाँ लिख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। LCM दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है LCM दिया हुआ है 20, तो यहाँ लिखेंगे 20 है ना। HCF कितना दिया हुआ है, मोसो HCF दिया हुआ है 5 है ना। और दूसरी संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है 5। अब हम लोग को क्या निकालना है, पहली संख्या बराबर वाट, नहीं जान रहे हैं पहली संख्या नहीं जान, तो पहली संख्या बराबर फार्मूला आपको बताया गया है, एक फार्मूला चार्ट है, वो पूरा फार्मूला चार्ट हम आपको देंगे आगे क्लासेस में। पहली संख्या बराबर क्या होता है, पहली संख्या बराबर बताए थे HCF गुना LCM बटे दूसरी संख्या, ये फार्मूला। तो इसी में वैल्यू जो दिया हुआ HCF 5 लिखेंगे, गुना LCM कितना दिया 20, तो 20 लिखेंगे, बटे दूसरी संख्या बटे 5, 5 एकम 5 खत्म, कितना आंसर आया 20। ये हो गया पहली संख्या 20 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ये भी तो आप लोग बना सकते हैं, बनाइए ये सब, ये भी अभाज्यगुणनखंड विधि द्वारा ये भी आप बना सकते हैं। ठीक है, 96,404 का मोसो और लॉसो निकालना गुणनखंड विधि द्वारा। ये चैप्टर खत्म हो गया। मोसो से संबंधित जितने भी प्रश्न थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको हमने बता दिया। अगर बोर्ड एग्जाम में आपका LCM और HCF निकालने के लिए आता है तो इस तरह से ही क्वेश्चन पूछेगा, और इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आने की भी संभावना बहुत ज़्यादा हो। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, अगले क्लास में हम अगले टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, सिर्फ आपके एग्ज़ाम को लेकर। जो इसमें मैंने टोटल 14 प्रश्न को बताया, उन 14 प्रश्नों में से एक प्रश्न जरूर आएगा, इसलिए आप उन 14 प्रश्नों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।